पोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती, सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। Oh, holy spirits of the world, give me a sign. Come into me, give me a sign, show me that you exist. मुझे लग रहा है कि ये होली स्पिरिट मुझ में आ रही है, आ रही है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। और तुम्हारा? वरुण। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम प्रतीक से मिलने आए हैं। वेल, प्रतीक तो मैं हूँ। हाय प्रतीक। हेलो एंड वेलकम बैक टू FAQ। प्रतीक, क्या ये ग्लास सच्ची अपने आप हिल रहा था? हाँ, हिल तो जरूर रहा था पर अपने आप नहीं। It was moving with the help of the Holy Spirit called heat. आपने ऊपर ग्लास को तो देखा, हाँ। पर उसके नीचे ये लिट कैंडल नहीं देखी। हाँ। ये सरफेस टिल्टेड थी एंड मैंने ग्लास को एक मेटल सरफेस पे रखा है, which is a good conductor of electricity, heat। तो जब ये लिट कैंडल को मैंने ग्लास के नीचे रखा, ग्लास की अंदर की हवा गर्म हो गई। It expanded and started to rise up, and it tried to take the glass along with it. But मैंने ग्लास के रिम में थोड़ा सा पानी लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सरफेस पे चिपक गया। So heat mixed with the slope made this glass move. इसी प्रिंसिपल से चलिए बनाते हैं some interesting lamps. Come, let's go check them out. मैंने एक rectangular piece of paper लिया जिस पे ये लाइंस बना दी। Then I cut them alternately like this. ओके। इस सर्कल को सेंटर आउटवर्ड मैंने काट दिया ऐसे। But this also act like the cap of our lamp और also like a propeller. तो इसके जो फैंस हैं इन्हें हम टेढ़ा चिपकाएंगे। A circular sunboard acts like the base, जिस पे हम ये twisted rod लगा देते हैं as the backbone. And this OHP sheet keeps the heat inside the lamp. And voila, हो गया हमारा लैंप तैयार। पर ये घूम क्यों रहा है? लैंप के अंदर जो कैंडल है वो लैंप के अंदर की हवा को गर्म कर देती है, which starts to rise up. But the cap acts like a propeller and it gives direction to the hot air coming out, and that's why our lamp rotates. इसी प्रिंसिपल के साथ हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें बना सकते हैं। जैसे हॉट एयर बलून? Correct. Hey, that's a great one. Why don't you guys go ahead and make a hot air balloon and do let me know how it goes. ओके। Crash! All the machines should know that there is no such thing as ghosts. हर चीज के पीछे साइंस होती है। Hey, तुम्हें मेरा लैंप कैसा लगा? All right. तो चलो अब हम एक हॉट एयर बलून बनाते हैं। पहले मैंने बलून के प्रोटोटाइप को इस शेप में काट दिया ऑन कार्ड पेपर। फिर मैंने 3 काइट पेपर को जॉइन कर दिया ऑन द एज और फिर उन्हें इस शेप में काट दिया। ऐसे मैंने 6 पीसेस काटे। एक मेटल वायर को इस शेप में बेंड कर दिया लाइक अ सर्कल एंड अ क्रॉस इन द मिडल। फाइनली उन 6 पीसेस को मैंने इस पे अटैच कर दिया। एक बार आप इन्हें चिपका दें, आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि that there is no leakage of air, which means that there are no holes in your paper or any gaps where you stick them. Finally, मैं एक oil soaked cloth को इसके center में यहाँ पे लगा दूंगा and then I'll light it up. तो जैसे ही it starts to burn, lots of hot air will be created inside the balloon, which will make it light and it will fly. चलिए टेस्ट करते हैं। हॉट एयर बलून को जलाना इतनी आसान बात नहीं है। For this you need lots of precision. तो आज मैंने अपने FAQ टीम को भी बुलाया है to light up 2 hot air balloons. चलिए, hello everybody. अब मैं इसे लाइट अप कर देता हूँ।
क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर लिबिया में रिकॉर्ड किया गया है एंड दैट वाज 58 डिग्री सेल्सियस. दैट्स हॉट. Did you know that the minimum temperature ever recorded was minus 89 degrees Celsius and it was in Antarctica? Brr, is that cold or what? Crash! Ah! Crash! तुम्हें क्या हुआ? पोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती सिर्फ पोगो YouTube चैनल पर.